हाय एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लोन मोका। बहुत से लोग इसको मोचा बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको मोका बोला जाता है। अब तो खैर हमारे प्यारे भारत में भी हिट कर चुका है साइक्लोन मोका। 8 मई को आईएमडी के द्वारा एडवाइजरी जारी करी गई थी, जो इंडिया का बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर हैवी रेनफॉल बताई जा रही थी। ये मैप में आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर बेसिकली हैवी रेनफॉल बताई जा रही थी। और अब तो खैर इंडिया का जो मिजोरम है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर साइक्लोन मोका हिट कर चुका है। और अगर खैर हम ओवरऑल देखें, म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ पर साइक्लोन मोका हिट कर चुका है। अब देखिए हमारे लिए साइक्लोन मोका खैर इम्पोर्टेंट है समझना, लेकिन हम इस सेशन में काफ़ी डिटेल में समझेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे लिए समझना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम हर साल देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल की तरफ से या फिर अरेबियन जो हमारा ये अरेबियन सी है, इसकी तरफ से हमें साइक्लोन देखने को मिलते हैं, लेकिन नेम डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यहाँ पर किसी साइक्लोन का नाम गति होता है, तेज होता है, आग होता है, व्याम होता है, ज़ार होता है, लेकिन यहाँ पर रीज़न यही होते हैं, है ना? ये वाला जो रीज़न है या ये वाला जो रीज़न है। अब यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर हम समझ लेंगे, तो हमें एग्ज़ैक्टली समझ में आ जाएगा कि साइक्लोन आते क्यों हैं। तो चलिए काफ़ी डिटेल में हम यहाँ पर समझते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होते क्या हैं, और थोड़ा-सा हम यहाँ पर साइक्लोन मोका के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर एडवाइज़री जारी करी गई थी, जो साइक्लोनिक या लो प्रेशर एरिया यहाँ पर डेवलप हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, और इसकी वजह से यहाँ पर हैवी रेनफॉल हो सकता है 8 मई को। 8 मई से लेकर 12 मई को, और यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन बन सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोनिक कंडीशन, और ये वाला जो एरिया है, ये सारा का सारा एरिया अफेक्टेड हुआ है साइक्लोन मोका से। और अब ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की जो 5 कंडीशन है, इसको हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। और ये जो 5 कंडीशन है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम काफ़ी डिटेल में पाँचों की पाँचों कंडीशन समझेंगे। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर समझिए, लार्ज सी सरफेस विद अ टेम्परेचर हाइयर देन 27 डिग्री सेल्सियस। सेकंड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ द कोरोलिसिस फोर्स। थर्ड यहाँ पर कंडीशन है स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। एंड फोर्थ कंडीशन है प्री एग्जिस्टेंस वीक लो प्रेशर एरिया एंड लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन। एंड फिफ्थ कंडीशन है अपर डिवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट जब भी होता है ना, तो यहाँ पर हमें ये 5 कंडीशन देखने को मिलते हैं। और ये जो डायग्राम है, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ है, तो हम इसको काफ़ी डिटेल में समझ लेते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, देन इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली काफ़ी डिटेल में हम समझ लेंगे, और ये जो पाँचों कंडीशन है आपको समझ में आ जाएँगी। अब ऐसे समझ लो, यहाँ पर एक लार्ज सी है, और यहाँ आपको सोलर रेडिएशन देखने को मिल रही है। और ज्योग्राफी में आपने एक कंसेप्ट समझा होगा कि जो हमारा इक्वेटर होता है, यहाँ पर हमें आईटीसीजेड ज़ोन देखने को मिलता है। मतलब जो सोलर रेडिएशन होती है, मेनली हमें यहीं देखने को मिलती है। और इसी वजह से इक्वेटर पर लो प्रेशर होता है, और यहाँ पर जो एयर है वो सिंक करती है, और 30 डिग्री पर हाई प्रेशर होता है, और ट्रोपोपॉज़ से फिर से एयर वापस आती है, क्योंकि अर्थ पर कहीं पर भी वैक्यूम लाइक कंडीशन नहीं बनती, है ना? ये आपने पढ़ा होगा। हार्टले सेल, है ना? ये सब आपने सेल्स वगैरह पढ़े होंगे, फेरल सेल वगैरह। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन समझिए कि यहाँ हम मान लो कि सोलर रेडिएशंस अगर पड़ रही हैं, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। अब लो प्रेशर होगा तो एयर क्या करेंगी? सिंक करेंगी। अगर एयर सिंक करेंगी, तो ये वाला जो ज़ोन है, ये ज़ोन, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैक्यूम लाइक कंडीशन बन जाएगी ना। और जब वैक्यूम लाइक कंडीशन यहाँ पर बन जाएगी, तो फिर एयर यहाँ पर मूव करेंगी। और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें, हमारी अर्थ की रोटेशन की वजह से जो बेसिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो एयर मूव करती है, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो कोरोलिसिस फोर्स होने की वजह से ये राइट डायरेक्शन में मूव करती है ना? ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है, होपफुली आपको पता होगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसी वजह से ये एयर यहाँ पर, ये वैक्यूम लाइक जो कंडीशन बनती है, यहाँ पर आनी शुरू हो जाती है, और यहाँ इस तरह से एयर मूव करनी शुरू कर देती है। ठीक है? क्योंकि वैक्यूम लाइक कंडीशन कहीं पर नहीं बनती। अगर एयर सिंक करेंगी, तो एयर आएँगी यहाँ पर, फिल करेंगी इस गैप को। समझ में आया ये बात बात? और इसी वजह से यहाँ पर अगर हम समझें,
जो एयर यहाँ पर सिंक कर रही है और एयर यहाँ पर फिल कर रही है, तो कोरोलिसिस इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब कोरोलिसिस इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आया। लो प्रेशर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर अगर हम समझें, एयर सिंक कर रही है, तो यहाँ पर प्रॉपर हमें एक सेल देखने को मिल रहा है। जैसे हमें यहाँ पर एक तरह से 30 डिग्री पॉइंट पर अगर हम देखते थे ना कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर जो एयर आती थी, जैसे हम इक्वेटर के केस में देखते थे या फिर हम हार्टले सेल फेरल सेल में देखते थे, तो वो हमें एक सेल देखने को मिलता था। ये इस डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पर ट्रोपोपोज से वापस एयर सिंक होकर वापस आ रही है, तो ये सेल हमें देखने को मिल रहा है प्रॉपर। तो यहीं पर हम कंडीशन समझ लेते हैं। 27 डिग्री हमें यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिला। कोरोलिसिस फोर्स हमें देखने को मिली। अब कोरोलिसिस फोर्स तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। देन स्मॉल वेरिएशन, ये मैं आपको भी बताता हूँ इसको। अभी थर्ड पॉइंट को भी समझाता हूँ आपको। प्री एक्जिस्टेंस वीक लो प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था। उसके बाद अपर डिवर्जेंस। अब अपर डिवर्जेंस को हम समझ लेते हैं। देखो जैसे होता क्या है, सी ब्रीज वाला आपने कंसेप्ट समझा होगा, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज और या फिर माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज, जहां पर हम पैटर्न समझते थे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमारी जो एयर है वो मूव करती है ना। सेम सा ही पैटर्न यहाँ पर हमें फॉलो होता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो विंड्स हैं उनका बेसिकली वेरिएशन बहुत कम होता है। अगर वेरिएशन ज्यादा हो जाएगा, चाहे वो हम बात करें हॉरिजॉन्टल विंड की या फिर वर्टिकल विंड की, अब वर्टिकल विंड हो या फिर हॉरिजॉन्टल विंड हो, ऐसे समझ लो, अगर वेरिएशन होगा तो बादल उड़ाकर ले जाएंगे, तो साइक्लोन की कंडीशन यहाँ पर बनेगी नहीं, है ना। अगर साइक्लोन की कंडीशन बनेगी नहीं तो यहाँ पर फिर साइक्लोन आएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर तो बहुत बार बनेगा, लेकिन साइक्लोन की कंडीशन तभी बनेगी जब ये पांचों की पांचों कंडीशन फुलफिल होंगी। तो होपफुली आपको क्लियर होगा अब यहाँ पर साइक्लोन कैसे आता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो नेम्स होते हैं, ये नेम किसके द्वारा रखे जाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है। साइक्लोन्स आर नेम्ड बाय द रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जैसे RC, MCS या फिर TC, WCS। इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको याद रखनी है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, और इसकी याद रखनी बहुत इजी है, ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर। अब यहाँ पर जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, इसमें से एक हमारा प्यारे भारत का भी है, IMD, है ना। और जो हमारा अरेबियन सी वाला रीजन है और या फिर बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, जहां पर जितने भी साइक्लोन आएंगे इनके नाम IMD रखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, गति है, तेज है, मुरासू है, आग है, व्याम है, जार है, या वट एवर, ये जो भी लिखा हुआ है, नियर है, ठीक है। यहाँ पर जो भी नेम है, ये सारे के सारे बेसिकली इंडिया के जो भी ये साइक्लोन है, ये किसके द्वारा रखे जाते हैं, IMD के द्वारा रखे जाते हैं। तो क्लियर हुआ, ये नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो कमेंट सेक्शन में बताना हरिकेन साइक्लोन कहाँ पर आता है, और आपने साथ साथ ये भी बताना है टाइफून कहाँ पर आता है। ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, ये नेम इंपॉर्टेंट नहीं है। हर साल हमें नया नाम देखने को मिलता है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। तो कंसेप्ट में आपने बिलीव रखना है और कंसेप्ट आपने समझना है। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ये पांचों की पांचों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। किस तरह से हमें यहाँ पर ये पांचों कंडीशन समझनी है, वो मैंने आपको काफी डिटेल में समझा दी। एक बार आप इसको अच्छे से समझ लेना और उसके बाद आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है। चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।